A very happy good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे, वीडियोस लेक्चर्स को डेली देख रहे होंगे एंड उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। आज हम पढ़ेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप फटाफट से पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। देखते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। कुतुबुद्दीन ऐबक लेड फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1206। ये मैंने आपको अच्छी तरह बता रखा है मेडिवल के अंदर, तो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। अगला पॉइंट भी मैंने आपको बता रखा है, इल्तुतमिश इज नोन एज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड ऑल्सो फर्स्ट लीगल सुल्तान। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव इन्वेस्टिचर फ्रॉम कैलिफ। इन्वेस्टिचर मीन्स सर्टिफिकेट फ्रॉम कैलिफ। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कैन बी डिवाइडेड एज, हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज योर इंपीरियल स्टाइल एंड देन प्रोविंशियल स्टाइल। ठीक है, अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं पहले आर्कुएट स्टाइल। कौन सी स्टाइल? आर्कुएट स्टाइल। इट वॉज करेक्टराइज बाई यूज ऑफ आर्क। इसमें आर्क का यूज किया जाता था, डोम का यूज किया जाता था, मिनारेट्स एंड वोल्ट्स। ये सारी चीजें किसमें यूज होती थी? आर्कुएट में यूज होती थी। द ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल वॉज टर्म एज, और जो ट्रेडिशनल इंडिया की स्टाइल थी उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं त्रैबिएट स्टाइल। क्या बोलते हैं? त्रैबिएट स्टाइल। और उसके अंदर हम क्या क्या यूज करते थे? बीम। आपने देखा होगा पुराने घरों में बीम्स का इस्तेमाल होता है, पिलर्स का, टावर्स का, लिंचल एंड कोरबेलिंग टेक्निक। ठीक है, अब देखते हैं हम आर्क। अर्लियर कोरबेल्ड आर्क वॉज यूज्ड इवन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। कोरबेल्ड आर्क जो थी वो पहले भी यूज होती थी, और कितने पहले की बता रहे हैं? बोल रहे हैं इवन हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी यूज होती थी। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं हड़प्पन सिविलाइज कितना एडवांस था। लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ? वॉइसियर्स एंड कीस्टोन टेक्निक्स आ गए, वो यूज किए जाने लगे। और आर्क को क्या, और इन आर्क को क्या टर्म दिया गया? ट्रू आर्क। क्या टर्म दिया गया? ट्रू आर्क। ट्रू आर्क का एग्जाम्पल है बालबन टॉम। आज आप गूगल करना बालबन डोम और उसके अंदर देखना बालबन टॉम या डोम, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसमें देखना ट्रू आर्क का एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है कैसा दिखता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डोम के बारे में। देखिए डोम में हम आपके 6 फेज पढ़ेंगे, जिसमें से पहला फेज हमारा क्या है? फेज 1 सबसे पहले अर्ली टर्क्स ने यूज किया था, देन खिलजीज के पीरियड में आया, और खिलजीज के बाद किसके में आया? तुगलक के पीरियड में। पहले डोम ऐसा था, ये देखिए 1/4 सर्कल ऑफ डोम वॉज बिल्ट। ये 1/4 दिख रहा है आपको ना? ये हाफ तो दिख ही नहीं रहा, ये 1/4 है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर ये जो ऐसा कर्व शेप बना देते थे इसको हम बोलते हैं डोम। 1/4 सर्कल बनाया जाता था। अब फ्लैट टाइप ऑफ डोम था। ठीक है, और हाइट क्या होती थी? कंपैरेटिवली लेस, थोड़ी छोटी हाइट होती थी। ये था हमारा फेज 1 का डोम। ठीक है, अब फेज 2 में देखते हैं। सैयद के टाइम पे आया था। सैयद ने क्या किया? ड्रम बेस्ड डोम स्टार्ट किया, उन्होंने हाइट को बढ़ा दिया। देखिए फेज 1 में क्या था? नॉर्मली आपकी बिल्डिंग के ऊपर 1/4 वाला पार्ट डोम था। इसमें क्या किया? इसमें एक बीच में पार्ट और लगा के फिर एक डोम बनाया। तो क्या हो गया? ये ड्रम बेस्ड डोम हो गया। ठीक है, इससे क्या हो गया? उसकी हाइट इंक्रीज हो गई। फेज 3 में कौन आता है? फेज 3 में आते हैं हमारी लोधी डायनेस्टी। इसमें क्या होता है? फुल डोम बनाने लगे। फुल डोम या फिर हम बोल सकते हैं हाफ सर्कल डोम या डबल डोम भी बोल सकते हैं। आप ये देख रहे हो इसमें हाइट इससे भी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए पूरा फुल डोम बनाया और उसके अंदर क्या बना रखा है? ये हाफ डोम। ये कब आया था? लोधी के पीरियड में आया था, और डबल डोम भी लोधीज के पीरियड में था। फेज 3 और फेज 4 दोनों किसके पीरियड में आए थे? हमारे लोधी डायनेस्टी के पीरियड में आए थे। फेज 5 में आता है बल्बुलस डोम। इसमें क्या होता है? हाफ सर्कल होता है, प्लस में डोम होता है। आपको दिख रहा है ये हाफ सर्कल, और प्लस में देखो यहाँ से ऐसा ये डोम बनाया जाएगा। ये मुगल्स के अंदर आया था फेज 5 एंड फेज 6 मल्टीपल डोम। इसकी तो आपने बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स देखी होंगी, लाइक रेड फोर्ट भी देखा होगा आपने। तो मल्टीपल डोम्स ऐसे बनाए जाते थे। ये भी मुगल्स के टाइम पे आया था, और ये क्लाइमेक्स था उस टाइम पे मुगल आर्किटेक्चर का, ये वाला पार्ट। और स्पेशली कब? शाहजहां के टाइम में। आई होप आपको ये सारे फेजेस डोम के अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, है ना? तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। मटीरियल्स देखते हैं किस किस टाइम में क्या क्या यूज होता था। इन द अर्लियर स्ट्रक्चर, पहले के जमाने में जो मटेरियल्स थे वो क्या थे? एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स वाज यूज्ड। मतलब जो इलबरी और जो स्लेव डायनेस्टी, इसको हम बोलते हैं ना, इलबारी और स्लेव डायनेस्टी दोनों बोलते हैं। उस टाइम पे क्या होता था? जो एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि सपोज ये आपका घर है। ठीक है, आपको इस घर से, ये जो आपका पर्पल पेन है ये आपका घर है, और आपको इस घर से ये नया एक बिल्डिंग तैयार करना है। तो आप क्या करोगे? इसी का मटेरियल तोड़ा, ये मान लो हमने तोड़ दिया, और ये मटेरियल इसके अंदर लगा दिया नई बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया? ये ऐसे ही मटेरियल यूज करते थे। ठीक है,
कैसे मटेरियल ये यूज करते थे कि जो मॉन्यूमेंट्स है उसी के अंदर ही तोड़ फोड़ के नया बना दिया, ठीक है। और खिलजी डायनेस्टी कैसा यूज करती थी? फ्रेश मटेरियल, वो फ्रेश लाते थे। जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो हमारे सारे ईंट, सीमेंट और स्टील्स जो भी सब आते हैं सब फ्रेश आते हैं ना, वैसे ही खिलजी डायनेस्टी में होता था। मार्बल्स किसके टाइम पे यूज किए जाने लगे? अपर पार्ट ऑफ कुतुब मीनार में यूज किए जाते थे। और किसके टाइम पे किए जाते थे ये जब आप मुझे बताना कुतुब मीनार किसने बनाया था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस टाइम पे यूज किए जाते हैं। और अलाई दरवाजा में भी मार्बल्स का यूज किया है, ठीक है। और स्लोपी वॉल्स और सलामी का यूज कब किया गया? तुगलक डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। स्लोपी वॉल्स कब थी? तुगलक डायनेस्टी के अंडर थी। एक्सटेंसिव यूज ऑफ सैंडस्टोन एंड मार्बल्स अंडर मुगल्स, तो आप समझ ही गए होंगे ये भी मुगल्स के टाइम पीरियड पे ही है। सैंडस्टोन और मार्बल्स जो ज्यादातर यूज किए जाते थे वो कब किए जाते थे? मुगल्स में। और रेड सैंडस्टोन इंक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ा रेड सैंडस्टोन का यूज भी बढ़ गया। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पिट्रा ड्यूरा टेक्निक। आई होप मैंने आपको मेडिवल में भी बताई जब मैंने मुगल्स कराया था, बट फिर बता देती हूँ क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में भी इंपॉर्टेंट है। अ टेक्निक ऑफ फ्लोरल डिजाइन, मतलब एक ऐसी टेक्निक जिसमें फ्लावर्स की डिजाइन बनाते हैं, फ्लोरल डिजाइन बनाते हैं। कटिंग एंड फिटिंग ऑफ प्रीशियस स्टोन, जो आप बड़े ही महंगे रेयर ऑफ द रेयर्स डायमंड्स जब आप लगाते हो किसके अंदर? पेंटिंग्स के अंदर या दीवारों के अंदर, उसी को हम बोलते हैं पिट्रा ड्यूरा टेक्निक। और ये स्पेशली मुगल्स के टाइम पीरियड में होता था, ठीक है। आप देखते हैं इस टाइम पे शेप कैसे कैसे टॉम बनते थे। क्वाड्रेट्रेंगुलर शेप यूज इन अर्लियर कंटेस्ट, क्वाड्रेंगुलर अर्लियर में होता था। पेंटागन मतलब पेंटागन पास साइड वाला टॉम, ये जीएसटी की टॉम ऐसे पे ही बनाई गई है। ऑक्टागनल टॉम, ये किसकी टॉम है? खान जहान तेलांगनी, ये गए थे पीएम ऑफ एफएसटी फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताना आप, ठीक है। और साइज ऑफ टॉम ऑल्सो इंक्रीज विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो उसका क्या हो गया? साइज भी इंक्रीज होने लग गया। आई होप आपको मटेरियल और शेप अच्छी तरह क्लियर होगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत या फिर इल्बारी डायनेस्टी बोले उस टाइम पे आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या क्या थे, ठीक है। इधर नॉट ट्रू इस्लामिक बिल्डिंग, मतलब जो प्रॉपर इस्लामिक टाइप की बिल्डिंग्स थी वो नहीं देखी गई। इधर पहला आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सारा वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, जो मैं भी आपको ये पढ़ाऊंगी इसमें से मोस्ट ऑफ द चीजें, जैसे जो मैं अभी पढ़ाऊंगी मैंने आपको पहले बता दिया है। क्वावत उल इस्लाम मॉस्क्यू मैंने बताया था आपको, ये क्या है? ये कोई ट्रू इस्लामिक बिल्डिंग का एग्जांपल नहीं है। इसका मटेरियल कहाँ से लिया गया था? टेम्पल ऑफ विष्णु वाज कन्वर्टेड इनटू मॉस्क्यू, मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। जो उसमें मटेरियल यूज हुआ वही मस्जिद में लगा दिया था। फिर अधाई-दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में लोकेटेड है, ऑलरेडी बताया हुआ है। कुतुब मीनार, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। इसके पर्पज मैंने शायद आपको एक ही बताया होगा, ये सूफी सेंट वाला, दो और है। पहला व्यू है, कुछ लोग बोलते हैं ये विक्ट्री टावर है, ठीक है, अपनी जीत दिखाने का, अपनी जीत का प्रतीक है, अपनी उसका पावर का प्रतीक है, ठीक है। सेकंड व्यू क्या बोलते हैं? बैलेट फ्रॉम एजान। एंड थर्ड व्यू मैंने आपको बता रखा है सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया था। कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करी थी, बट कंप्लीट किसने करी थी? इल्तुतमिश, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब आते हैं हम इल्तुतमिश पर। इनके टाइम में क्या बनवाया ना, द टॉम ऑफ सुल्तानगिरी बिल्ड बाय हिम, इन्होंने वो बनवाई। बट ये ट्रू टॉम का एग्जांपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना ही इसमें कोई आर्क है, ना ही कोई इसमें डोम है। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको नई नई बिल्डिंग्स के नाम पता चल रहे हैं, किस टाइम पे कौन से स्ट्रक्चर्स बनाए गए, इनको गूगल करके देखिएगा, आपके माइंड में अच्छा सेटअप हो जाएगा, ठीक है। और एक और क्या बनवाया इन्होंने? बालबन टॉम, इसमें आर्क का यूज किया गया था। तो इधर हमारी स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट हो गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया हुआ है मेडिवल में। अब आते हैं खिलजी पे। खिलजी वाला भी मैंने आपको उसमें से एक पॉइंट बताया हुआ है। फ्रेश मटेरियल यूज होता था, ये मैंने आपको बता दिया अभी। रेड सैंडस्टोन भी यूज होता है। अलाई दरवाजा वाला मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अलाई दरवाजा, इसको क्या माना जाता है, क्या कंसिडर किया जाता है? फर्स्ट साइंटिफिक टॉम, पहली साइंटिफिक टॉम कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट साइंटिफिक मॉस्क्यू, पहला साइंटिफिक मस्जिद किसको कंसिडर करते हैं? जमाल खाना मॉस्क्यू। और ये कौन सी स्टाइल पे था? सेल्जुक स्टाइल। कौन सी स्टाइल थी इस टाइम पे? सेल्जुक स्टाइल। ये आपकी खिलजी डायनेस्टी भी हुई कंप्लीट। अब आते हैं तुगलक्स पे। देखिए इस टाइम पे क्या था? 1/4 सर्कल डोम कंटिन्यू था, मैंने अभी आपको बताया। 4 सेंटर आर्क का ज्यादा यूज किया जाता था। पॉइंटेड डोम होते थे, जैसे कि एग्जांपल है गयासुद्दीन तुगलक एंड फिरोज शाह के डोम में। और मॉन्यूमेंट्स कैसे कंस्ट्रक्ट होते थे? रेस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। स्लोपी वॉल्स का यूज किया जाता था, उसको हम क्या बोलते थे? सलामी। ग्रे सैंडस्टोन का भी यूज किया जाता था, ठीक है।
अब देखिए इसके अंदर एक सिटीज की सीरीज बनाई गई थी, किसने? तुगलक ने बनवाई थी। जौनपुर सिराज ऑफ ईस्ट रूल बाय शारकी सुल्तान, उन्होंने बनवाई थी। तुगलकाबाद जीएसटी ने बनवाई थी। फिरोजाबाद और फिरोजपुर एफएसटी ने बनवाई थी। फिर फतेहाबाद और हिसार ये और दूसरे रूलर्स ने बनाई थी। ठीक है, आई होप आपको ये तुगलक्स वाला पार्ट भी पूरा क्लियर होगा। अब चलते हैं हम सैयद आर्किटेक्चर पे। इसमें देखिए इसमें क्या था, यूज ऑफ इनामल टाइल्स। इनामल टाइल्स का यूज किया जाता था। एक प्रोमिनेंट सिटी है जो उन्होंने बनवाई थी, मुबारकाबाद। कौन सी सिटी है? मुबारकाबाद। और ड्रम बेस्ड डोम तो मैंने अभी आपको बताया ही है। दैट्स इट, सैयद कंप्लीट। अब आते हैं हम लोधी आर्किटेक्चर पे। लास्ट है आपकी जो डायनेस्टी। हाई प्लेटफॉर्म्स होते थे इस टाइम पे। टॉम ऑफ सिकंदर लोधी बनवाई गई जो कि डबल थी, डबल टॉम थी। लोधी पीरियड में क्या था? एज ऑफ मकबरा। इस टाइम पे मकबरे ज्यादा बने थे। यूज ऑफ डबल डोम टेक्निक। डबल डोम टेक्निक का भी इसमें यूज किया गया था, जिसमें किसकी टॉम में देखा गया है? टॉम ऑफ सिकंदर में। और मोती की मस्जिद बनाई गई थी, मॉस्क ऑफ मौत। ठीक है, ये सारे टाइम पीरियड किस में हुआ था? लोधी के टाइम पीरियड में हुआ था। आपको इन सब में इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको मोस्टली पार्ट कवर करवाया हुआ है मेडिवल के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा प्रोविंशियल स्टाइल। प्रोविंशियल स्टाइल देखते हैं हम। पहले देखेंगे हम बंगाल में क्या क्या था, है ना, क्या क्या यूज किया जाता था और क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाए गए। यूज ऑफ ब्रिक्स एंड ब्लैक मार्बल्स, ईंटों का और काले मार्बल्स का यूज किया जाता था। स्ट्रक्चर्स आर मैसिव। स्ट्रक्चर क्या होते थे? साइज में बड़े होते थे, लार्ज होते थे। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कदम रसूल मॉस्क्यू जो माल्डा में है, किसने बनवाया? वो नुसरत शाह। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, जितने भी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए हैं ना, सारी डायनेस्टी में सारे अच्छी तरह याद कर लेना, जितने भी याद मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें? अदीना मॉस्क्यू कहाँ पे है? पंधुआ माल्डा। किसने बनवाया था? सिकंदर शाह। पहला नुसरत शाह, अदीना मॉस्क्यू किसने बनवाया? सिकंदर शाह ने बनवाया। अब आते हैं हम जौनपुर पे। जौनपुर पे शार्की कल्चर उस टाइम पे फ्लरिश किया हुआ था। ठीक है, वो डोमिनेट था शार्की कल्चर जौनपुर में। मिनारेट्स एब्सेंट थे, उसका कोई यूज नहीं होता था। इसका एग्जाम्पल है अटाला मॉस्क्यू। इब्राहिम शाह शार्की ने बनवाया था। शार्की से याद रखिए, शार्की कल्चर और शार्की ने ही बनवाया था अटाला मॉस्क्यू। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा मालवा। मालवा में क्या था इस टाइम पे? जो यूज ऑफ डिफरेंट कलर एंड स्टोन्स एंड मार्बल्स, तरह तरह के कलर स्टोन्स और मार्बल्स का यूज किया जाता था। ये आप कहाँ देख सकते हैं? जहाज महल जो जीएसटी ने बनवाया है। जीएसटी और एफएसटी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताना आप। ठीक है, हिंडोला महल जो हुसांग शाह ने बनवाया है। ठीक है, जहाज महल जीएसटी, हिंडोला महल हुसांग शाह। अब लास्ट आता है हमारा प्रोविंशियल स्टाइल में गुजरात। गुजरात में क्या था? मिनारेट्स का यूज होता था बट थिन और सिलेंड्रिकल शेप में होते थे। कैलीग्राफी होती थी, स्टोन के ऊपर, पत्थरों के ऊपर कैलीग्राफी की जाती थी, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग्स में लिखा जाता था। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या है? जामा मॉस्क्यू और 3 दरवाजा, ये दोनों ही अहमदाबाद में है। और ये दोनों ही किसने बनवाया? अहमद शाह 1 ने बनवाया। किसने? अहमद शाह 1 ने बनवाया। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह क्लियर होगा। आज का आपने मोस्टली पार्ट आपने मेडिवल में, एंशियंट में, कुछ कुछ में आपने दोनों में पढ़ रखा है, ज्यादातर मेडिवल में पढ़ा है, तो आपको इस लेक्चर में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना मुगल आर्किटेक्चर। सो बाय गाइज, आज के लिए इतना ही। टाटा, हैव अ नाइस डे।